अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले फ़ेसबुक पर पेज किस तरह क्रिएट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आपको सिखाएंगे कि किस तरह फ़ेसबुक पर कैंपेन रन करनी है, और इसके बाद हम आपको मुकम्मल तौर पर सिखाएंगे कि आप किस तरह फ़ेसबुक पर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं और अपने ब्रांड की रीच मुख्तलिफ़ हज़ारों से लाखों लोगों तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि हम किस तरह फ़ेसबुक पर एक बिज़नेस पेज क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फ़ेसबुक को ओपन करेंगे। जैसे ही हमारी फ़ेसबुक ओपन होगी तो यहाँ पर हम राइट साइड में मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे पेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हम जो अपना न्यू फेसबुक का पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके मुतालिक हम अपने फेसबुक पेज का नेम लिखेंगे, उसकी कैटेगरीज लिखेंगे और उसके बाद अपने पेज की छोटी सी एक बायो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फेसबुक का नेम लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ करें जी, मैं अपने पेज का नाम लिखना चाह रहा हूँ उमर फैब्रिक्स। तो यहाँ पर मैं उमर फैब्रिक्स लिख लूँगा। इसके बाद हम अपने ब्रांड के रिलेटेड, अपने बिज़नेस के रिलेटेड कुछ टैग्स लगाएंगे। जैसे कि मेरा बिज़नेस क्लोथिंग का है, लेडीज़ एंड जेंट्स क्लोथ का, तो मैं उसके रिलेटेड यहाँ पर टैग्स लगाऊंगा। सबसे पहले मैं वुमेंस क्लोथ शॉप को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद सेकंड में मैं इसके रिलेटेड कोई मज़ीद लगा लूँगा टैग। ये देखें, अब क्लोथिंग ब्रांड का आ गया है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ये दो टैग लग गए। आप इसके अलावा मज़ीद टैग्स भी लगा सकते हैं। अपने बिज़नेस के रिलेटेड लगाने हैं, आपने इररेलेवेंट टैग नहीं लगाना। अब यहाँ पर नीचे मैं अपने ब्रांड के रिलेटेड छोटी सी बायो लिखूँगा, यानी जो मेरा बिज़नेस है उसके रिलेटेड मैं छोटी सी एक बायो लिखूँगा जिसमें मेरे बिज़नेस की एक स्मॉल प्रेजेंटेशन होगी। तो ये बायो फ़िलहाल मैं चैट जीपीटी से क्रिएट करवा लेता हूँ। अब ये चैट जीपीटी से मैं कॉपी करूँगा। याद रहे, आपने कभी भी इस तरह बायो नहीं लेनी चैट जीपीटी से। मैं जस्ट ये इसलिए चैट जीपीटी से ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जल्द से जल्द समझाना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही यूनिक सी बायो लिखनी है। आपने ऐसी बायो लिखनी है जो आपके बिज़नेस को मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट करे। जैसे ही मेरे पेज का नेम लिखा जाएगा उसके बाद जो कैटेगरीज़ हैं, यानी मैं कौन सा बिज़नेस कर रहा हूँ, जो मेरा जो पेज है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, जैसे ही वो कैटेगरीज़ यहाँ पर लिखी जाएंगी और उसके बाद मेरे पेज के रिलेटेड बायो लिखी जाएगी। ये तीन काम होने के बाद मैं क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा एक पेज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मज़ीद अभी कुछ ऐसी सेटिंग्स रहती हैं जिन्हें मुकम्मल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उन सेटिंग्स को मुकम्मल नहीं करेंगे तो आप ये समझें कि आपका पेज कभी भी ज़्यादा ऑडियंस के सामने नहीं जाएगा। इसके बाद जो मज़ीद सेटिंग्स करेंगे वो ये है कि सबसे पहले अगर हमारे ब्रांड की पहले से कोई वेबसाइट बनी हुई है तो हम उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं है, आपके ब्रांड की कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे कभी भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका मुकम्मल कॉन्टैक्ट होगा तो इसका आपके कस्टमर्स पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और कस्टमर्स किसी भी सूरत में, यानी मैसेंजर के ज़रिए या फिर पर्सनली आपके साथ आपके मोबाइल फ़ोन पर या व्हाट्सएप के ज़रिए आपके साथ रब्ता कर सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लाज़मी देना है और आपने कोशिश ये करनी है कि आप वो मोबाइल नंबर दें जिस पर आपकी व्हाट्सएप भी बनी हो। तो मोबाइल नंबर देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कंट्री का कोड चूज़ करूँगा, जो कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो यहाँ पर +92 पाकिस्तान का ये सेल फ़ोन कोड है, यानी जो हमारी सिमों पर लगता है। उसके बाद आगे मैं अपना नंबर लिख दूँगा। इसके बाद मैं कोई भी ईमेल दे दूँगा। ईमेल देने के बाद मैं अपनी सिटी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरी सिटी का पोस्ट कोड आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आपने जस्ट गूगल पे जाना है, वहाँ पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, कोई भी सिटी का नेम लिखना है और उसके साथ लिख देना है पोस्ट कोड। जैसे ही आप पोस्ट कोड की फ़िगर लिखेंगे तो गूगल की सर्च में नीचे आपको वो पोस्ट कोड मिल जाएगा। उस स्पेसिफिक सिटी का आपको पोस्ट कोड गूगल दे देगा। वो पोस्ट कोड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपने बताना है अपने बिज़नेस के रिलेटेड कि आप ऑलवेज़ अवेलेबल हैं, या फिर आपने कुछ
टाइम रखा हुआ है जब आप अपने कस्टमर की क्यूरीज़ का जवाब देंगे। तो आपने हमेशा यही ट्राई करनी है कि आप ऑलवेज़ ओपन पर क्लिक करें। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। अब यहाँ पर आपने अपने पेज की प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है और आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पेज की प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। आपके बिज़नेस को मुकम्मल प्रेजेंट करने वाली आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए और उसके बाद कवर फ़ोटो होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कोई भी कवर फ़ोटो और प्रोफाइल पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए और एक पेज क्रिएट करने के लिए। मैंने अब ये पिक्चर क्रिएट की हुई थी पहले ही। अब मैं ये पिक्चर अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। जैसे इस पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, तो मेरी ये प्रोफाइल पिक्चर खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी। इसके बाद मैंने अब अपनी कवर पिक्चर ऐड करनी है। जैसे ही कवर फ़ोटो के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो फिर वो मेरे सिस्टम की स्पेस में आएगा और यहाँ से मैं अब एक कवर फ़ोटो लगाऊँगा। अब फ़र्ज़ करें मैं अपने फ़ेसबुक पेज के कवर फ़ोटो ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ओपन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी ये कवर फ़ोटो सेट हो जाएगी। इसके बाद ऐड एक्शन बटन, यानी अब हमसे मांग रहा है कि आप कौन सा बटन एक्शन के लिए ऐड करना चाहते हैं। यानी अगर कस्टमर आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपके बिज़नेस के रिलेटेड कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, तो वो आपके साथ किस तरह कॉन्टैक्ट करें। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड एक्शन बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह डिफरेंट किस्म के कॉन्टैक्ट करने के वे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप मैसेज के ज़रिए अपने कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर ईमेल आप दे सकते हैं जिसके ज़रिए आपका कस्टमर या कोई भी जो आपके बिज़नेस में, आपके प्रोडक्ट में या आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड होगा, तो वो इन कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आपके साथ रब्ता कर सकेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सएप नंबर ही सबसे बेहतर रहेगा, आप व्हाट्सएप नंबर को चूज़ करें। जैसे ही आप सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक्शन बटन के तौर पर सेव हो जाएगा आपके पेज में। यानी आपके कस्टमर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आपके साथ रब्ता कर सकेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमसे मज़ीद कुछ सेटिंग्स वो मांगेगा और हमने ये जैसे जैसे हमसे नई से नई रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं हमने उसे स्किप नहीं करना, हमने उसकी नई से नई रिक्वायरमेंट को पूरी करना है। अब यहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे। व्हाट्सएप नंबर देने के लिए सेम हम प्रीवियस वाली वर्किंग करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का कोड लगाएंगे यहाँ पर, ये +92, और आगे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे। जैसे ही हम व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे गेट कोड का ऑप्शन आएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जिस भी सेल फ़ोन में ये हमारी सिम चल रही होगी वहाँ पर हमें एक कोड मिलेगा। हम उस 5 डिजिट के कोड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर वो कोड लिखेंगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर एज अ कॉन्टैक्ट यहाँ सेव हो जाएगा और जो भी हमारा कस्टमर हमारे साथ रब्ता करना चाहेगा वो इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमारे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकेगा। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो अब वो कहेगा कि आप कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करें, यानी अपना पेज फॉलो करने के लिए कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करें। मैं इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स को मैं इनविटेशन भेजूँगा। इसके बाद सेंड इनविटेशंस पे क्लिक करूँगा और इन तमाम फ्रेंड्स को मेरा जिनको मैंने सेलेक्ट किया है इनविटेशन चला गया है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आपके पास ये पेज नोटिफिकेशंस वाला ऑप्शन आएगा, इसे आपने ऑन ही रहने देना है ताकि कोई भी न्यू जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको शो हो। और ये जो नीचे वाला है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, इससे आपने कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही आपने डिसेबल रहने देना है। और इसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है तो अब आपका ये फेसबुक पेज तमाम सेटिंग्स के साथ क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आपने डन के बटन पे क्लिक करना है तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम सेटिंग्स के साथ आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है। और अब आपने याद रखना है कि आपने सबसे पहले वेलकम पोस्ट करनी है। यानी यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस की छोटी सी एक प्रेजेंटेशन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो कि आपने बहुत ही शानदार सी पहले से तैयार करनी है, जो ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ज़्यादा लेंथी चीज़ों को लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। आपने एक छोटी सी बेहतरीन सी लिखनी है जो आपके बिज़नेस को मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट करे। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह फेसबुक पर कैंपेन रन कर सकते हैं, यानी फेसबुक पर पेड ऐड किस तरह चला सकते हैं।